आप देख रहे हैं खबर प्रवाह, खबर बिना रुके सबसे पहले। भैया महिलाओं को धक्का मत दो कोई भी। अरे हटियो, अरे हट जाओ बे। चले जनता पार्टी माननीय महेंद्र भट्टी जिंदाबाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी भट्टी जी जिंदाबाद। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं को इसलिए आमंत्रित करता हूँ। कार्यक्रम आगे जाना है और दोबारा मैं आऊँगा और दीपक जी का भी हृदय से आवाज आगे आएंगे सबको लेकर। ये वाला यार तुम्हारी गाड़ी में बैठ जाना चाहिए था, मुझे तो आराम से पीछे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आदरणीय महेंद्र भट्टी जिंदाबाद, माननीय प्रदेश
आइए साहब आइए, देखिए आइए, आने दीजिए, देखिए आने दीजिए, आइए आइए, देखिए आने आगे बढ़ो, देखिए आइए। अरे बहुत दूर डालो देखिए को मान्य महाजन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मान्य ज्यादा जिंदाबाद, लेकिन उसके विभाजन के दौरान जिस प्रकार से उस समय का वातावरण बना था, बड़ी संख्या में जो समझौते हुए थे भारत पाकिस्तान के बीच, उसके बाद भी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में जो लोग वापस आए, उनका दर्दनाक वो हादसा था। तो बड़ा एक प्रकार से दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति थी, क्योंकि न जाने कितनी संपत्ति वो लोग पाकिस्तान में छोड़ गए। वो बात सबके मन मस्तिष्क में रहे। मौन जुलूस का उस दिन कार्यक्रम रहेगा। ऐसे परिवारों में हम जाएंगे जहां उस कालखंड के इस विभीषका को शाहिर करने वाले लोग हैं, वहाँ भी जाने का कार्यक्रम रहेगा। और अगले दिन उत्तराखंड हमारी वीर भूमि है, देवभूमि है, और हमने तय किया है, चाहे खटीमा से लगा हुआ नेपाल की सीमा हो, चाहे धारचूला के अंदर लगी तिब्बत की सीमा हो, चाहे देश का अंतिम गांव माना और नीति, वहाँ के भी दूर दराज के क्षेत्रों में कोई घर ऐसा ना छूटे जहाँ तिरंगा न छूटे। और मैं पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करूँगा कि कार्यक्रम किसी दल का कार्यक्रम नहीं, ये ठीक है कि सरकारी कार्यक्रम को हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं ने, हमारे दल के कार्यकर्ताओं ने उसको व्यापक स्वरूप देने का काम किया। आज भी जहां हमने अपने कार्यक्रम को किए, वही तिरंगा यात्रा से भी हमने आपके जो हमारा जो ये पूरा क्षेत्र है वो उसका एक स्वरूप दिखाई दे, उस कार्यक्रम हमने शुरू। क्योंकि अध्यक्ष बनने के बाद आपके प्रश्न बहुत से होंगे, आपके मन के प्रश्न होंगे, लेकिन हम नंबर 1 थे, नंबर 1 हैं और नंबर 1 रहेंगे। जिस दिन होगा सबके सामने होगा। उसको बहुत की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। भारतवर्ष तो फिर भी कंट्रोल में है। देश के, विश्व के देशों की हम लोग कल्पना करेंगे तो फिर कल्पना करिए कि भारत किस स्थिति में खड़ा है। कोरोना का जो परिणाम था, जिस प्रकार से प्रश्न निर्माण हुई, उसके बाद क्षणिक कुछ चीज़ें होती हैं। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, गरीबों की चिंता करने वाले देश के प्रधानमंत्री गरीब पर कोई आंच आने नहीं देंगे। महंगाई की बात करते हैं तो इसी महंगाई को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेरती आ रही है। उनके जब ईडी से ईडी पूछताछ करती है सोनिया गांधी से, तो उसके बाद महंगाई के मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। देखिए, कांग्रेस में मुद्दा नहीं है। कांग्रेस ने हर चुनाव में ये मुद्दे ले जिस जनता ने नकारा है, वो मुद्दे में कोई विषय नहीं है। और जहाँ तक ईडी का प्रश्न है, आखिरकार ये इस देश को कैसे पता लग रहा है किसके घरों में 50 करोड़ रुपए है? वो काम रोकना है क्या? कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, अगर मोदी जी ने कहा था कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनका पैसा घर से बाहर निकालूंगा, वो निकल रहा है और बहुत जल्दी वो सारा दृश्य आएगा। क्यों बचा रहे हो इन लोगों को? कौन बचा रहा है इन लोगों को? अगर आज
देखना चाहता है कि विकास की गति जो आज है उन्हीं पैसों से है जो लोग घरों में पड़ा हुआ है। नोटबंदी के बाद हल्ला किया, बाकी बात हल्ला किया, क्या आवश्यकता है? देश के विकास में पैसा लगना चाहिए। देश के विकास आज जो जनता का पैसा, जब जनता जमीन में लगते हुए देख रही है तो टोल टैक्स दे रही है ना। विकास होगा, लोगों का विश्वास खड़ा होगा, उसके आधार पर देश आज कल्पना करिए, आज भारत का जो स्वरूप है कितना बदला है इन 8 सालों में। इसलिए कांग्रेस को मैं कहता हूँ, आखिर कल्पना करें यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री अकेले रह गए कांग्रेस में, सारे पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं, अकेले रह गए कांग्रेस में, और वो कह रहे मुख्यमंत्री आगे धरना दूंगा। अरे तो वरिष्ठ व्यक्ति सुझाव दो भाई। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मैं विपक्ष के माननीय मुख्य हरीश रावत जी की हर बात को मानता हूँ, हम मानते भी हैं। अकेला लोकतांत्रिक दल है जो विपक्ष की बातों को अभी इतना बड़ा किसान आंदोलन था, हमने माना नहीं क्या? जहाँ सामाजिक पक्ष होता है, विपक्ष की बातों को मानने वाला काम भी हम लोग करते हैं। और मैं हरीश रावत जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, इस पर मुख्यमंत्री, मैं उनसे आग्रह करूँगा आप लिख के दो। आपको इस उम्र में धरना देने की आवश्यकता नहीं है। आप विश्वास रखिए पुष्कर धामी जी पे, अपने लोगों पर आपका विश्वास नहीं है, हमारे लोग विश्वास रखिए। और हम लोग जैसा उत्तराखंड वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त जो हम करेंगे, लेकिन विकास के जो उनके अच्छे सुझाव होंगे उनको हम अपने कार्यसूची में रखेंगे। धन्यवाद भाई साहब। किस तरह का कार्यक्रम है और तिरंगा पहुंचाने किस तरह की मुहिम है? देखिए, आज़ादी के 75 वर्ष में देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रत्येक नागरिक से अपेक्षा की है कि ये वर्ष अमृत महोत्सव के उत्सव हम लोग मनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि भारतवर्ष का कोई परिवार ऐसा ना हो जहाँ तिरंगा न दिखाई दे। और हमारा जो उत्तराखंड है ये वीर भूमि है। पर्वतीय क्षेत्रों में तो हर परिवार में एक व्यक्ति फौज में है। इसके साथ साथ तराई के क्षेत्र में भी बड़ी संख्या में सेना से जुड़े हुए लोग हैं। उनके सम्मान के लिए और उनके घरों में भी तिरंगा पहुंचे, तिरंगा लगे, उस दृष्टि से मैं आज सभी कार्यकर्ताओं से मैंने आह्वान किया है कि ऐसा कोई परिवार, कोई मोहल्ला, कोई व्यक्ति न छूटे जिसके घर के अंदर कमल तिरंगा का ध्वज ना हो। तिरंगा हम सबके लिए एक राष्ट्र स्वाभिमान का प्रतीक भी है। आप कल्पना करें, जब देश की आज़ादी के लिए जिन लोगों ने कुर्बानी दी, हाथ में तिरंगा था, गर्दन काट दी जाती थी, हाथ में तिरंगा था, गोली मार दी जाती थी। आज इस 75 वर्ष में उन सब के परिवारों से मैं आह्वान करता हूं जिन्होंने किसी न किसी रूप में आज़ादी के आंदोलन में अपना योगदान दिया है, वो भी अपने घरों के अंदर तिरंगा फहराएं। मैंने ये भी अपील की है, क्योंकि तिरंगे का जो भाव है, जो राष्ट्रवादी भाव है, आने वाली पीढ़ी को मिले। तो मैंने कहा कि घर परिवार में जो सबसे छोटा पाल्य है, सबसे छोटा पाल्य है, उसके हाथ से उनके घर के ऊपर तिरंगा लगना चाहिए। मैं उत्तराखंड के सभी राजनीतिक दलों से भी अपेक्षा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि 15 तारीख का दिन उनके घर में भी तिरंगा दिखना चाहिए। अच्छा है कि कांग्रेस के लोगों ने तिरंगा यात्रा प्रारंभ की है, हम उसका स्वागत करते हैं। तिरंगे का महत्व कांग्रेस राजनीतिक दृष्टि से न देखे। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है, देश के प्रधानमंत्री सरकार का कार्यक्रम है, और सरकार के कार्यक्रम में सहभागिता ये हम सबका। ये ठीक है कि राष्ट्रवादी कार्यक्रमों में और उसके प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रमों को प्रमुखता देने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करते हैं। और हमने अपने कार्यकर्ता आह्वान किया है कि कोई घर नहीं बचना चाहिए। इसके साथ साथ 14 तारीख विभीषिका स्मृति दिवस हम लोग मना रहे हैं। ये ऊधम सिंह नगर की धरती है। मैं जानता हूँ कि 14 अगस्त तक ये देश अखंड भारत था। अंग्रेजों के षड्यंत्र के कारण विभाजन हुआ। उस विभाजन के बाद जो प्रश्न निर्माण हुई, बड़ी संख्या में हमारा सिख समुदाय था, पंजाब से आए हुए, कश्मीर के अंतर्गत जो पंजाब था उसके अंदर हुए का अत्याचार हुआ, उनकी न जाने कितनी संपत्ति वो छोड़कर आए। ये जो वातावरण था, ये भविष्य के अंदर उनकी पीढ़ी में, उनके परिवार में, और उन्हीं के नहीं बल्कि भारतवर्ष के प्रत्येक समाज के प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक नागरिक मनोभाव में आए कि हाँ, इनका जो जिस प्रकार का उस समय घटनाक्रम हुआ था वो भी भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। यहाँ पर भारतवर्ष के अंदर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनको भी दिखाई दे कि भारत का नागरिक जहाँ तिरंगे के साथ खड़ा है, वही इस प्रकार की जो विभाजन की
परिस्थितियाँ थी उसके खिलाफ भी भविष्य में लड़ने को तैयार होगा। ये सारा कार्यक्रम का मेरा उद्देश्य, मेरा आज का जो प्रवास है, जो मेरा दौरा है, ये किसी प्रकार से कोई राजनीतिक दौरा नहीं है। मैं भी माननीय प्रधानमंत्री जी के उसी आह्वान को आगे बढ़ाने के अलावा, ये ठीक है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार मेरा आना हुआ, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैं सभी कार्यकर्ताओं के प्रति भी हृदय आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ के जिला अध्यक्ष जी, हमारे सभी विधायकगण, हमारे पूर्व अध्यक्ष जी अब यहाँ पहुँचे हैं, मैं इनका भी स्वागत कर रहा हूँ। प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश की जो अंतिम सीमा है वहाँ तक हर घर तिरंगा अभियान को पहुँचाने के बिल्कुल, मैं आपको बता देता हूँ, खटीमा से लगा हो, चाहे नेपाल का बॉर्डर हो, चाहे धारचूला का बॉर्डर हो, चाहे देश का अंतिम गांव नीति निर्माणा का क्षेत्र हो, हमने अपने कार्यकर्ता वहाँ भी भेजे हैं। जनजाति के लोग वहाँ काफ़ी मात्रा में रहते हैं, जो तिब्बत से उन क्षेत्रों में आए हुए थे। हमने आह्वान किया, हमारा कार्यकर्ता वहाँ गए हुए हैं और वहाँ अपना नीति में 15 तारीख को हर वर्ष होता है, इस वर्ष तिरंगे का भव्य स्वरूप नीति के अंदर दिखाई देगा।